द लास्ट लेसन वॉज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी क्या? ऐसा नहीं होएगा कि कोई भी बिजनेस की जर्नी रहेगी आपकी वो इजी रहेगी, कुछ चीजें आपके फेवर में जाएगी, कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं जाएगी, बट एक टीम का माइंडसेट ड्यूरिंग क्राइसिस जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इस सीरीज में हमको वो सब चीजें सीखने मिलती है कि क्राइसिस में किस तरीके से इवन विद इन द टीम हमने काम करना चाहिए और बाहर हमने क्या काम करना चाहिए। सबसे पहला इनको चैलेंज किया था सेल्स का, व्हेन दे रियलाइज्ड कि यार नॉर्थ में सेल्स बहुत कम है और साउथ में सेल्स बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्सेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री वॉचेस के प्राइसेस हर जगह अलग अलग है। एंड देन इस चीज का सोल्यूशन किस तरीके से निकाला? ज़र्क्सेस जाता है चोर बाजार के अंदर, देखता है कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़र्क्सेस कम्स अप विद एन आइडिया कि यार हमको यूनिफॉर्म कंज्यूमर प्राइस बनाने की है, यानी हर एक स्टेट के अंदर अपनी प्राइस सेम रहेगी। तो कुछ स्टेट के अंदर हो सकता है आपको लॉसेस रहे, कुछ स्टेट के अंदर आपको शायद ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट कंज्यूमर्स को हर जगह एक प्राइस मिलेगा। तब गोपालन उसको बोलता भी है कि यार ये बहुत रिस्की है, तो ज़र्क्सेस पूरी अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर ले लेता है कि अगर कल चल के ये चीज बैकफायर की तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओनरशिप से प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपोनेंट फेलियर होता है, दे अंडरस्टैंड कि यार जापानीज सप्लायर्स ने जो कंपोनेंट भेजा हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, तो दे गो देयर, दे डेवलप रिलेशनशिप, गेट एन एक्सेप्शन फ्रॉम द वेंडर्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जब यूरोप कोलैप्स भी होता है, यूरोप के अंदर जब ये लोग एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एंड वहां पर वॉचेस ही नहीं बिकती है इनकी। बाद में सीरीज में बताया गया है कि दे मेड अ कार्टेल एंड दे इंश्योर्ड कि टाटाज एंटर नहीं कर पाए, टाइटन एंटर नहीं कर पाई यूरोप मार्केट में। बट जब ये पूरा कोलैप्स होता है, सो दे रीच टू अ पॉइंट जहां पर कंपनी शायद 8 महीने के अंदर बंद भी करनी पड़ सकती है, एंड दैट वाज प्रोबेबली द लोएस्ट पॉइंट एंड द बेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर जर्नी, जहां से वो अपना सबसे बेस्ट इनोवेशन करते हैं। वो फेज के अंदर एवरीबडी इज डिसहार्टेंड, ये जाके टीम को भी टीम के सामने सरेंडर कर देता है कि अरे आई हैव फेल्ड यू, आई हैव फेल्ड माई सेल्फ, एवरीबडी वाज वार्निंग मी, बट अब तो सब चीज खत्म हो गई, हम लोग 8 महीने के अंदर कंपनी शायद बंद हो जाएगी। फिर वो किचन के अंदर खाना बनाते रहता है, तो नाइफ देख के उसको आइडिया आता है कि मेरे को स्लिमेस्ट वॉच इन द वर्ल्ड बनाने की है। देन ही गोज बैक टू हिज टीम, वो उनको वो चैलेंज देता है, वो आइडिया उनके सामने फ्लोट करता है। द टीम फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कि नहीं दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, बट देन द टीम टेक्स अप दैट चैलेंज कि ठीक है इम्पॉसिबल है। दे चेंज्ड एवरीथिंग, डायल से लेके केस से लेके एवरीथिंग, फाइबर से लेके एवरीथिंग इन द प्रोडक्ट दे चेंज, दे इनोवेटेड, and from that low point they came out with the most innovative product of Titan so far, the Edge, the slimmest watch in the universe। किस तरीके से वो लोग वो लो पॉइंट से अपना टर्न अराउंड करते हैं एंड कंपनी को रिवाइव करते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है कि भाई यू स्टे काम व्हेन यू फेस एनी क्राइसिस, व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज हैविंग अ काम माइंड। धोनी को अक्सर सब लोग बोलते हैं कि भाई आप इतने स्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर किस तरीके से यू एक्ट लाइक यू एक्ट वेरी कूल इन दैट सिचुएशन। तो धोनी हरदम यही बोलता है कि भाई मैं अपने आप को सिचुएशन में इंडल्ज होने नहीं देता हूं, मैं अपने आप को सिचुएशन से बाहर रखता हूं और मैं सिर्फ फोकस करता हूं मेरे को क्या करना है उसके ऊपर। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है कि स्टेइंग काम व्हेन यू आर इन क्राइसिस, फाइंडिंग द रूट कॉज। उसके लिए जब वो लोग वॉचेस का डिस्पैरिटी देखते हैं कि यार साउथ में सेल्स बहुत ज्यादा है, नॉर्थ में सेल्स बहुत कम है, तो बोर्ड उनको पूछता है कि ऐसा है क्या कि योर डिजाइन्स आर मोर अपीलिंग टू साउथ। दे आर लाइक कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो लोग रिसर्च करते हैं, जाते हैं चोर बाजार में, पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है करके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले, डोंट जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सुपरफिशियली। ऐसा नहीं, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हो, कोई आपसे आप कोई सिचुएशन में फंसते हो, तो यू हैव टू हैव अ काम माइंड, फाइंड द रूट कॉज कि यार व्हाट इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, एंड एक्ट डिसाइसिवली एंड लर्न कंटिन्यूअसली। आपको हर सिचुएशन में आपको इंप्रोवाइज करने का है, नई नई चीजें सोचने की कि यार किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, and you have to learn from it. So this is overall the idea of the series कि हम लोगों ने शायद जब सीरीज देखी तो उसके अंदर ये 4-5 चीजें जो रहती है, ये 4-5 चीजें ओवरलुक कर दी होगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि वापस एक बार सीरीज देखना, इन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, और इससे अपन क्या सीख सकते हैं एट प्रचय टीम, वो हम लोग को इंप्लीमेंट करने का है।